तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीबीएसई क्लास 10 साइंस का एक इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगर आप इस प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं करेंगे तो आपके बहुत मार्क्स कटने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको कराऊंगा सीबीएसई इस पेपर का केमिस्ट्री। इसमें आपको केमिस्ट्री कराने वाला हूँ, ये पूरा सेक्शन है केमिस्ट्री कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। जिसमें आपका देखिए सबसे पहले आएंगे आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में सबसे पहले जो है वो देखिए ये है आपके आगे पहला, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेट जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड विंडेन बॉम्ब। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक में गर्म किया जाता है यानी दोनों को एक साथ, तो क्या होता है। तो इसका देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए बेस्ट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए ये रिएक्शन दी गई है, तो जो मैं बता दूं आंसर है वो आपका बी है। ये रिएक्शन अगर होती है, ये आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है, जिंकेट बनता है वो यही है। वही कुछ इसका सेकंड देखेंगे तो दिया है सिलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ये। तो यहाँ पे देखिए FeSO4, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है ना, ये है। ये वाली रिएक्शन आप देखिए सिल्वर ब्रोमाइड की है ये वाली, ठीक है, जो यूज होती है कहाँ पे, फोटोग्राफी में। तो इसका ऑप्शन है आपका सी। वहीं देखिए आप पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। तीसरा एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तीसरा एमसीक्यूज। देखिए यहाँ आपको बताना है अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। एक मेटल एक नॉन मेटल, पहले मेटल आएगा फिर नॉन मेटल। कौन है इसका आंसर, ब्रोमीन मरकरी, मरकरी आयोडीन, मरकरी ब्रोमीन या आयोडीन। तो देखिए ब्रोमीन और मरकरी है लेकिन ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका इसमें सी, यानी थर्ड का हो गया सी, ठीक है। वही फोर्थ की देखें कार्बन कंपाउंड, ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी हैं ये आपको बताना है। इसमें पहले दे रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होता। आप बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये सही है, ये होता है। वहीं हम बात करें हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नहीं होता। ये भी हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सही है, यानी सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा सी, इसका भी आपका सी सही रहने वाला है। वही क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए आपके आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपके कंपाउंड्स दिए गए हैं। द कंपाउंड्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यानी जिसमें H2O मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये है वो है आपका Na2CO3 जिसमें 10 H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका ऑप्शन है आपका डी। वहीं हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, वो है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक्स आर, कौन से हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो वो होते हैं एम्फोटेरिक, सी आंसर इसका रहने वाला है। वही क्वेश्चन नंबर 7 है आपका MnO2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। इसमें आपको रिडक्स रिएक्शन हो रही है, बताना है कैसे। तो MnO2 ये ऑक्सीडाइज, देखिए MnO2 यहाँ पे है और Cl2 ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ये हो रहा है रिडक्शन। तो MnO2 ये रिड्यूस्ड, और जो HCl है ये HCl से क्या हो रहा है, यहाँ पे O जुड़ रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा डी, ठीक। ये आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अब बात आती है आपके असर्शन और रीजन की। असर्शन रीजन देखिए आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यानी जब जिंक किससे रिएक्ट करती है, HNO3 से, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती उसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, तो ये दोनों सही हैं, वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। वहीं अब सेक्शन बी का देखिए एकमात्र एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स में, ये याद रखना आपका। यहाँ पूछा नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब किससे रिएक्ट करे, वाटर से, तो क्या बनेगा। ये आपने देखा होगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, रेडी हीट आती है। ये आपने देखा होगा जब घर में देखिए पुताई की जाती है तो कलई को हम पानी में डाल देते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो वाला ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। ये है केवल इतना। वहीं अब 27 देखेंगे। 27 राइट वन केमिकल इक्वेशन इज, ये कंडीशंस दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर वाली आप यहाँ लिख सकते हैं Fe प्लस CuSO4, दोनों को रिएक्ट करेंगे गिव्स आउट, तो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ ये पहले ब्लू कलर का होता है, बाद में किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का, यानी कलर चेंज हो गया,
तो ये ऑप्शन इसका हो गया। वहीं आप पूछ रहा है चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ इसमें चेंज इन टेम्परेचर में आप यही वाली रिएक्शन लिख सकते हैं। देखिए दोनों को जब मिलाए तो टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, देखिए यहाँ मैंने एक आपको इसमें आंसर बताया था, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताई थी, वो थी आपकी लेड नाइट्रेट वाली। तो PbNO3 का होल ट्वाइस जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है PbI2 प्लस 2KNO3, ये जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, ये रिएक्शन, ये आंसर इसके रहे। वहीं आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट दिया है, द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस 4.6 है। ये जूस टेस्ट में कैसा होगा और उसके आंसर देने हैं। तो देखिए जब किसी का 4.6 अगर 7 से कम आ रहा है तो उसको टेस्ट कैसा होगा, सॉर, यानी खट्टा होगा। ठीक है, और वो कैसा होगा, एसिडिक। ये चीज आपको यहाँ नोट करनी है, यही आंसर है आपका। ठीक है, वहीं इसके सेकंड देखें, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वीक बेस में डिफरेंस बताना है किसके फॉर्म पे, आयन फॉर्मेशन में। तो देखिए मैं बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा आएंगे, ये याद रखना। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं अगर वीक बेस होगा, ठीक है, तो उसमें जो OH आयन है वो कम आएंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, वहीं आप दिया है यहाँ, द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ, जो एसिड रेन है सर्वाइवल कर यानी डिफिकल्ट कर देता है एक्वाटिक एनिमल के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, जो लिविंग यानी जो नदियां होती हैं, रिवर्स हैं, उनका जो पीएच होता है 7 से 8 के बीच होता है। ठीक है, बेसिक होता है। वहीं जब एसिडिक रेन आता है तो उसका पीएच गिर जाता है, डाउनफॉल हो जाता है उसमें, वो हो जाता है 5 से 5.5 तक। तो जो एनिमल है उनको बड़ी दिक्कत होती है आगे अपनी लाइफ बनाने के लिए पूरा। ठीक है, ये आंसर इसके रहने वाले, वैसे मैं आपको शो कर दी, आप देख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में देखिए आपका दिया गया है ये, डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है। देखिए मैंने आंसर इसका शो कर रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इट इज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन C3 एंड C2। तो देखो मैं इसका सिंपल सा दे रहा हूं, मोलिकुलर मास जितना ज्यादा होगा, तो यहाँ देखिए 4 कार्बन है या 3 और 2 ही हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इसका जितना मोलिकुलर मास हाई होगा उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतने ही हाई रहेंगे। ध्यान से सुन ले कान लगा के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। यानी होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम कोई भी फर्क क्यों नहीं देखते, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों नहीं होती। तो उसका देखिए सीधा सीधा है, ये जो डिसाइड होते हैं सब, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस वजह से प्रॉपर्टी भी सेम रहेंगे। अल्कोहल है चाहे कोई भी हो, सब अल्कोहल बिहेव ही करेंगे, OH अगर जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं यहाँ पे फोर्थ दिया है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर एल्डिहाइड एंड द कीटोन। इससे हमें दोनों बनाने हैं, एल्डिहाइड भी बनाना है और क्या बनाना है, कीटोन, C3H6O से। ठीक है, तो जब मैं अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूंगा C3, तो देखिए यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CHO। ये CHO जो है ये एल्डिहाइड की पहचान है। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए CH3, तो देखिए H3 यहाँ ऐड हो गए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गए। वहीं एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन ऐसे लगता है, वो ऑक्सीजन, ये बन गया। और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखिए इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोपेनल। ठीक है, वहीं अब कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन भी इसी फॉर्मूले से बनाना है। तो यहाँ सिंपल सा है, CH3 CO CH3। ये देखिए यहाँ पे कार्बन 3 ही, 1 2 3, हाइड्रोजन भी 6 और ऑक्सीजन 1। और इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, 3 कार्बन है, O जोड़ ऐड कर दिया, H ऐड हो गए आपके, यहाँ पे देखिए 3 3, और इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन। ये आंसर इसके रहने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, मैंने वैसे शो कर दिया, आप फिर से देख लीजिए। नहीं देखिए इसके बी में भी आपके पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बी में देखिए पूरा 5 मार्क्स का ये दिया गया है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम इज सफिक्स्ड विद ऑल। ऑल है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, तो उसका सीधा सीधा आंसर है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर भी बना के दिखाना है। तो स्ट्रक्चर आप बना के दिखा देंगे C2H5OH का। देखिए ये मैंने बना के दिखा दिया, ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन X इज हीटेड ऑन द एक्सिस। जब इसको हीट किया जाता है, यानी C2
H5OH को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, और कब, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्या किया जाता है, हीट किया जाता है 443 केल्विन। ये आप याद रखें, आपने डिहाइड्रेशन पढ़ी होगी तो एथीन फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एथीन, ठीक है, याद रखना, एथीन फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड ऑफ कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है सल्फ्यूरिक एसिड आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका आपको शो करना है। देखिए वैसे मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, सिंपल है बनाना। वहीं अब बात आती है सेक्शन ई की। सेक्शन ई की बात करूँ तो ये केस स्टडी है आपकी प्रॉपर, यहाँ पे मेटल की आपको पूरी दी गई है, यहाँ पे कह रहा है ये आपको पढ़ी होगी, ठीक है। तो व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग करनी है आपको मेटल वाले नॉन मेटल वाले चैप्टर से है। तो जो कैथोड पे आता है वो आता है आपका प्योर कॉपर, क्या आता है, प्योर कॉपर। वहीं एनोड पे क्या आता है आपका, इम्प्योर कॉपर, ये चीज याद रखना, ठीक है। वहीं यहाँ पे पूछ रहा है नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन अबव प्रोसेस, कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, वो होता है आपका CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है। वहीं यहाँ पे कह रहा है हाउ कॉपर गेट रिफाइंड विद इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैसे होता है, ये इसका आंसर मैंने शो कर रखा है, इसका भी शो कर रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, वह इसकी वैल्यू सेक्शन में कल ही लेके आऊंगा, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें।